मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के बारे में, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। लेकिन उन्होंने अपनी ही बेटी से आखिर क्यों संभोग किया? ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपनी बेटी के साथ संभोग करना पड़ा? तो मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में यही आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, आप हमारी इस कथा पूरा जरूर सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान एक विश्व के समान घातक होता है। तो हम अपनी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। बहुत पुराने समय की बात है। अनंतगढ़ नगरी में महाराज धर्मकेतु का राज्य था। महाराज धर्मकेतु एक तेजस्वी नवयुवक थे और उनकी 3 रानियां थीं, परंतु अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन प्रातःकाल महाराज शिकार खेलने के लिए निकले और वन की ओर चल पड़े। घोड़े पर सवार होकर जैसे ही वे गहन वन में पहुंचे, वहां एक वृद्धा तपस्विनी, जो कि वन देवी स्वरूपा थीं, खेत की मेड़ पर बैठी मूंज की पत्तियों से गांठें बांध रही थीं। राजा ने उस वृद्धा को देखा और सोचा, इस निर्जन वन में यह वृद्धा कहाँ से आ गई? यह क्या कर रही है? यह जानने के उद्देश्य से वे उसके पास गए और घोड़े से उतरकर अपने राज्याभिमान में बोले, ऐ बुढ़िया, इस सुनसान जंगल में तू अकेली क्या कर रही है? वह माता बोली, बेटा, मैं किसी की जोड़ी बना रही हूँ और किसी की बिगाड़ रही हूँ। किसी को मिला रही हूँ तो किसी को बिछड़वा रही हूँ। यही तो संसार का नियम है। राजा बोले, बुढ़िया, हमें कुछ समझ नहीं आया, विस्तार से बताओ। वन देवी बोली, मैं मनुष्यों की जोड़ियाँ बना रही हूँ, अर्थात उन्हें जीवन साथी दे रही हूँ। जोड़ियों का मिलना और बिछड़ना, यही तो सृष्टि का नियम है। मेरा कार्य केवल यही है। राजा ने गर्व में आकर कहा, अगर ऐसा है तो तुमने मेरी जोड़ी भी बनाई होगी? वन देवी बोली, हाँ बेटा, तेरी भी जोड़ी बनाई है। राजा ने हंसते हुए पूछा, तो बता, मेरी जोड़ी किससे बनाई है? मेरी शादी किससे होगी? वन देवी ने राजा के गर्व और हल्के व्यवहार को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह राजा तो स्वयं को प्रभु से भी ऊपर समझ रहा है, इसका अभिमान तोड़ना ही उचित होगा। वह माता बोली, हे राजन, तेरी जोड़ी तेरी ही पटरानी से उत्पन्न होने वाली तेरी सगी पुत्री के साथ बनाई है। तेरी विवाह तेरी ही कन्या से होगा। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते स्वर में बोले, माता, ऐसा अनर्थ मत करो, अपने वचन को वापस लो। वन देवी बोली, हे राजन, मैं तो ब्रह्मा की प्रेरणा से कर्म करती हूँ, मेरा वचन झूठा नहीं होता। यदि तेरे पास शक्ति है तो बचने का प्रयास कर लेना। यह कहकर वन देवी फिर अपने कार्य में लीन हो गई। राजा शिकार भूलकर अत्यंत दुखी होकर राजधानी लौट आए और सीधे अपनी पटरानी सुरंजना के पास पहुंचे। रानी ने राजा को उदास देखकर पूछा, महाराज, आज आप इतने विषण्ण क्यों हैं? राजा बोले, मुझे एक भयंकर शाप मिला है, अपने ही अभिमान के कारण। आज मैंने वन में एक तपस्विनी माता से उपहास किया और उन्होंने कहा कि मेरी जोड़ी मेरी ही सगी बेटी से बनेगी। सारी कथा सुनकर रानी बोली, हे स्वामी, यह शाप तो तभी सत्य होगा जब हमारे कोई संतान हो, और हम कभी कन्या को जन्म लेने ही नहीं देंगे। राजा को यह बात समझ आ गई और उन्होंने कुछ राहत की सांस ली। परंतु कुछ ही महीनों बाद पटरानी सुरंजना गर्भवती हो गई। गर्भावस्था में उन्हें चिंता सताने लगी और जब प्रसव का समय आया तो रात्रि के 12 बजे एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। रानी घबरा गईं। उन्होंने अपनी दासी को आदेश दिया, इस कन्या को दूर ले जाकर समाप्त कर दो, इसे जीते नहीं छोड़ना है। दासी बच्ची को लेकर निकली और सोचने लगी, यदि किसी ने देख लिया तो विपत्ति आ जाएगी। तभी उसे पास के गोबर के सूखे घूरे दिखे। उसने वहीं फावड़े से एक गड्ढा खोदा और बच्ची को उसमें दफन कर दिया। किंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार्य था। सूखा गोबर होने के कारण बच्ची को सांस लेने में परेशानी नहीं हुई और वह जीवित रही। प्रातःकाल वह घूर एक किसान ने खाद हेतु कुम्हार रामू को सौंपा। रामू और उसकी पत्नी, जो निसंतान थे, बड़े दुखी जीवन बिता रहे थे। जब दोनों घूर से खाद निकालने लगे, तभी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। वे चौंके और खुदाई कर बच्ची को बाहर निकाला। जैसे ही कुम्हारिन ने बच्ची को गोद में लिया, उसकी छाती में दूध उतर आया। दोनों ने बच्ची को ईश्वर का वरदान मानकर उसे अपनी संतान बना लिया और उसका नाम रखा ज्योति। ज्योति बड़ी हुई, अनुपम रूपवती बनी और वन में गधों को चराने जाया करती। एक दिन जब राजा धर्मकेतु शिकार से लौट रहे थे तो उन्होंने ज्योति को देखा और मोहित हो गए। वे महल आकर रानी से बोले, मुझे एक कन्या पसंद आ गई है, हमें पता लगाओ वह कौन है। जांच में पता चला कि वह एक कुम्हार की पुत्री है। राजा ने विवाह प्रस्ताव भेजा, जिसे कुम्हार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद धूमधाम से विवाह हुआ। शादी की रात महल के पास एक बकरा और बकरी बंधे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। बकरा बोला, कैसा अनर्थ हुआ है, पिता ने अपनी ही कन्या से विवाह कर लिया। बकरी बोली, क्या यह सत्य है?
बकरा बोला, हाँ, यह कन्या उसी रानी सुरंजना की पुत्री है। रानी सुरंजना वहीं पास ही सब सुन रही थी। उन्होंने सब समझ लिया और करुण स्वर में धरती माँ से प्रार्थना की, माँ, इस पाप का बोझ मुझसे नहीं सहा जाएगा, मुझे अपनी गोद में समा ले। धरती माँ ने करुणा से अपनी गोद खोल दी और रानी उसमें समा गई। जब राजा को पता चला तो वे दौड़ते हुए आए और बोले, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? इस अपराध में मैं भी भागीदार हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे बाद ज्योति ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी, उसके माता पिता भी आदर के पात्र रहेंगे। और फिर राजा भी धरती माँ की गोद में समा गए। इस प्रकार एक अहंकारी वचन का परिणाम समस्त राज परिवार के अंत का कारण बना। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। यह गांव इतना मनोरम था कि चारों ओर हरियाली बिछी थी। सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट कानों में मिश्री सी घोल देती थी। लेकिन इस सुंदर गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब माँ अपने नवजात शिशु के साथ रहती थी। उस शिशु का नाम था ओम। जी हाँ, ओम, वही ध्वनि जो सृष्टि की प्रथम गूंज है। उसकी माँ ने उसका नाम इसलिए रखा था ताकि उसका जीवन भी एक दिन ईश्वर की कृपा से गूंज उठे। जब ओम का जन्म हुआ तब उसकी माँ के पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। उसके पिता कौन थे यह गांव में कोई नहीं जानता था। जब भी कोई उसकी माँ से यह सवाल करता उसकी आंखें छल छला आतीं, पर वह कुछ नहीं कहती। बस इतना बोलती, ईश्वर ही हमारा रक्षक है बेटा, जो होता है उनकी इच्छा से होता है, उसे स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। ओम ने बचपन से ही भूख, गरीबी और अपमान को करीब से देखा था। गांव के दूसरे बच्चे जब नंगे पांव खेलते ओम भी उनके साथ दौड़ता, लेकिन अंतर बस इतना था कि उनके पांव मिट्टी पर पड़ते और ओम के पांव में कांटे और पत्थर चुभते। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी ईश्वर से सवाल नहीं किया। वह चुपचाप अपनी माँ के साथ भगवान का नाम जपते हुए दिन काटता था। उसकी माँ हर दिन पास के मंदिर में फूल चुनने जाती और उन्हें माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचती। कई बार पुजारी उसे डांटता, मंदिर के फूलों से माला मत बनाओ, लेकिन माँ हाथ जोड़कर कहती, पुजारी जी, ये फूल मैंने चुराए नहीं, ये तो ईश्वर की इच्छा से झरते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान को अर्पित न करूं? पुजारी उसकी भक्ति भरी आंखों को देखकर चुप हो जाता। समय बीता, ओम बड़ा होने लगा। उसकी भूख बढ़ी, लेकिन घर में अनाज नहीं था। माँ की हड्डियाँ दिखने लगी थीं। ये देखकर ओम का हृदय दुख से भर जाता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मजदूरी करूँगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। माँ ने कांपते हाथों से उसके माथे को सहलाया और बोली, बेटा, यदि तू सचमुच कुछ करना चाहता है तो पहले ईश्वर को समझ, उनकी माया को जान, उनके नियम को पहचान, वरना तू भी उन लोगों जैसा बन जाएगा जो पेट तो भर लेते हैं लेकिन आत्मा को भूखा छोड़ देते हैं। माँ की यह बात ओम के हृदय में गूंज उठी। अगले दिन वह गांव के सबसे विद्वान पुरोहित के पास गया और बोला, पुजारी जी, मुझे शास्त्र पढ़ना है, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे? पुरोहित ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुझे पता है वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, पुराण क्या हैं? ये सब राजकुमारों के लिए हैं, तू तो एक गरीब बालक है। लेकिन ओम ने उनके चरण छुए और बोला, यदि ज्ञान का आधार धन होता तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सोने की मुद्रा बनाते, न कि वेद। पुजारी जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी आत्मा भूखी है, मैं रोटी नहीं ज्ञान मांगता हूँ। यह सुनकर पुरोहित का हृदय पिघल गया। उन्होंने ओम को एक ग्रंथ दिया और कहा, इसे पढ़, यदि कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना। ओम दिन रात उस ग्रंथ में डूबा रहा। वह अपनी माँ से एक रोटी कम खाता, लेकिन ग्रंथ नहीं छोड़ता। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर आत्मा में शांति थी। कुछ ही महीनों में उसने ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। अब वह मंदिर में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसकी वाणी में एक जादू था, लोग उसकी ओर खिंचे चले आते। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। लोग उनके पास सवाल लेकर गए, लेकिन सन्यासी ने ओम की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने प्रश्न इस बालक से पूछो। यह उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां आत्मा की जिज्ञासा का उत्तर देने की शक्ति जाग उठती है। गांव वाले हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने ओम से सवाल पूछे और उसके जवाब सुने तो उनकी आंखें भर आईं। वह बालक जो कभी फूल बेचता था अब सत्य के बीज बो रहा था। लेकिन तभी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। वह खाट पर लेट गई और बोली, बेटा ओम, मेरा समय अब नज़दीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहती हूँ। तू सप्तगिरी के पास पूर्व दिशा में स्थित ब्रह्मा जी की गुफा में ज़रूर जाना। वहाँ तुझे 3 दिव्य सीखें मिलेंगी जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय दी थी। आज लोग उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन वही सीखें संसार को संतुलित रख सकती है। यदि तू उन्हें समझ लेगा तो न भूख तुझे सताएगी न दुख। यह कहकर माँ ने अंतिम सांस ली। ओम की आंखें सूख गई थीं, लेकिन उसका हृदय माँ की बात से गूंज रहा था। अगली सुबह उसने माँ की अंतिम क्रिया गंगा जल से की और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा।
उसे नहीं पता था कि सप्तगिरी कितनी दूर है, रास्ता कैसा है या वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन उसे अपनी माँ और ईश्वर पर विश्वास था। रास्ते में उसने कई कठिनाइयाँ देखीं। जंगल में भूखे जानवर, भूख से आंखों के आगे अंधेरा। कई बार ऐसा लगा जैसे वह गिर पड़ेगा, लेकिन हर बार माँ की बात, 3 सीखें उसे उठने की ताकत देती। एक दिन वह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो आत्मा भूखी है वही प्रवेश करे, शरीर के सुख चाहता है वह लौट जाए। ओम ने बिना सोचे गुफा में कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन तभी एक तेज प्रकाश फैला और एक 4 मुखी पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में कमंडल, वेद, कमल और माला थी। ओम तुरंत समझ गया, ये स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओम, तू वही आत्मा है जो ज्ञान की प्यास लिए चलती है। आज मैं तुझे 3 सीखें देता हूँ, जो जानना कठिन है पर समझने से जीवन पूर्ण हो जाता है। ओम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मादेव, मैं आपकी हर सीख आत्मसात करने को तैयार हूँ, कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, पहली सीख, जो खोता है वही पाता है। दूसरी सीख, जो सहन करता है वही रचता है। तीसरी सीख, जो यह जान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी बनता है। ओम स्तब्ध रह गया। उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन उसे लगा जैसे जीवन के हर दुख का जवाब मिल गया। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसकी आंखों में चमक थी और हृदय में 3 बातें गूंज रही थीं। जो खोता है वही पाता है, जो सहन करता है वही रचता है, जो जान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी बनता है। लेकिन समझ लेना एक बात है और उसे जीना दूसरी। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह कर्म में न उतरे। जंगल से बाहर निकलते ही ओम की परीक्षा शुरू हो गई। रास्ते में उसे एक वृद्धा दिखी जो ज़मीन पर गिरी थी और कराह रही थी। उसने कहा, बेटा, मुझे पानी पिला दे, 2 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई नहीं रुकता। ओम ने अपनी पोटली से आखिरी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया, फिर पास के झरने से पानी लाकर पिलाया। वृद्धा ने कांपते हाथों से ओम का सिर सहलाया और बोली, तेरे जैसे लोग ही धरती पर भगवान हैं। तूने जो खोया वह तुझे 2 गुना मिलेगा। यही ब्रह्मा जी की पहली सीख है, जो खोता है वही पाता है। ओम चौंक गया। इस वृद्धा को ब्रह्मा जी की सीख कैसे पता? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक व्यापारी मिला जिसकी बैलगाड़ी दलदल में फंस गई थी। व्यापारी डरा हुआ था और बोला, बेटा चला जा, ये जगह शापित है, तू भी फंस जाएगा। लेकिन ओम ने बिना जवाब दिए अपनी धोती घुटनों तक चढ़ाई और गाड़ी को निकालने में जुट गया। घंटों तक वह कीचड़ में धकेलता रहा। हाथ खून से लथपथ हो गए, कमर झुक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार गाड़ी निकल आई। व्यापारी रोते हुए ओम से लिपट गया और बोला, तूने मेरी जिंदगी बचाई, तूने इतना सहा फिर भी शिकायत नहीं की। तुझे ब्रह्मा जी की दूसरी सीख समझ आ गई, जो सहन करता है वही रचता है। अब ओम की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। ये 2 घटनाएं कोई संयोग नहीं थी, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी और वह दोनों में पास हो गया। लेकिन तीसरी सीख सबसे कठिन थी, जो जान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी बनता है। इसका अर्थ क्या था? क्या उसे खुद को अज्ञानी मानना था या ज्ञान के अहंकार से दूर रहना था? इन विचारों में डूबा हुआ ओम सत्यपुर वापस लौटा, लेकिन गांव का दृश्य बदल चुका था। मंदिर पर ताला लटक रहा था, लोग उदास थे, खेत सूख चुके थे और बच्चों की आंखों में डर था। एक बच्चे ने बताया, पुजारी जी बीमार हैं, राजा ने कर बढ़ा दिया है। एक व्यापारी ने गांव को राजा से खरीद लिया और अब वह इसे अपना कहता है। ओम मंदिर की ओर दौड़ा। वहाँ पुजारी जी खाट पर पड़े थे, उनकी आंखों में आशा की आखिरी किरण थी। ओम ने उनके चरण छुए। पुजारी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा तू आ गया, अब यह गांव बच सकता है। ओम ने कहा, गुरुदेव मैं तो अभी शिष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? पुजारी बोले, तूने समझ लिया कि तू कुछ नहीं जानता। यही ब्रह्मा जी की तीसरी सीख है। यही तुझे विनम्र बनाती है, सच्चा ज्ञानी बनाती है। तू गांव को वह दे सकता है जो राजा नहीं दे पाया, आत्मिक शांति और मार्गदर्शन। ओम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं न राजा हूँ न बड़ा ज्ञानी, लेकिन मैंने 3 सीखें जानी हैं। पहली, यदि तुम किसी की भलाई के लिए कुछ खोते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी, यदि तुम कष्ट सहकर दूसरों को बचाते हो तो ईश्वर तुम्हें नई शक्ति देता है। तीसरी, यदि तुम हर दिन यह मानो कि तुम अभी भी कुछ नहीं जानते तो सच्चा ज्ञान पाओगे। गांव वालों में विश्वास जागा। उन्होंने मिलकर खेतों को सींचा, मंदिर को फिर से खोला और ओम को अपना मार्गदर्शक चुना। ओम का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह ज्ञानी है। वह हमेशा बोला, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो खोता है वही पाता है, जो सहन करता है वही रचता है, जो जान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी बनता है। यही सीखें थीं जिन्होंने ओम के जीवन को रोशन किया। लेकिन कथा यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जो इस कथा का मूल है,
आखिर क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ संबंध? प्रिय दर्शकों, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न जल, न अग्नि, न हवा, न दिशा, न समय, तब केवल ब्रह्मा थे। वे ध्यान में लीन थे और उनके मन में एक विचार जागा, अब रचना का समय है। उनके मन से एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, जिनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि देवता भी उन्हें देखने से संकोच करते। वह थीं सरस्वती, ज्ञान की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री, संगीत की जननी और ब्रह्मा की मानस पुत्री। यहीं से कथा एक नया मोड़ लेती है। जब सरस्वती प्रकट हुईं तो चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। संगीत की पहली लहर गूंजी, ज्ञान का प्रथम दीप जला। ब्रह्मा ने जैसे ही सरस्वती को देखा, वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हृदय में सौंदर्य की ओर खींचे चले गए। सरस्वती इधर उधर जाती और ब्रह्मा उनके पीछे। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने 4 मुख बना लिए ताकि सरस्वती जहां भी जाए वे उन्हें देख सके। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी मानस पुत्री है। ब्रह्मा ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे हृदय में जो अग्नि भड़क रही है उसे मैं कैसे रोकूं? जब ब्रह्मा ने सरस्वती के प्रति आकर्षण दिखाया तो देवता स्तब्ध रह गए। इंद्र हैरान, शिव क्रोधित और विष्णु मौन। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वही ब्रह्मा थे जिनसे धर्म की उत्पत्ति हुई थी और अब वही मर्यादा की सीमा लांघ रहे थे। सरस्वती ने भी इस असहज दृष्टि को महसूस किया। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी पुत्री समान हूँ। ब्रह्मा चुप रहे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह वह कामना थी जो सृष्टि के प्रारंभ में जागी थी, जिसे न शास्त्र रोक पाए, न योग, न तप। फिर वह हुआ जो युगों तक विवाद का कारण बना। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ संभोग किया। देवताओं ने देखा, दिशाओं ने देखा, समय ने देखा और सृष्टि कांप उठी। इस संबंध से वह शक्ति उत्पन्न हुई जिससे अन्य देवता, मनुष्य, 4 वेद, संगीत और कला का जन्म हुआ। लेकिन साथ ही विवाद भी जन्मा। वेदों ने इस घटना को स्पष्ट नहीं लिखा, पुराणों ने इसे प्रतीकों में छिपाया और समाज ने इसे कलंक का नाम दिया। प्रश्न यह है, क्या ब्रह्मा दोषी थे या वे उस कामना शक्ति के वाहक मात्र थे जिसके बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी? क्या यह रचना की अनिवार्यता थी या सृष्टि की पहली भूल? इस घटना के बाद शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, तुम्हारी पूजा इस संसार में कभी नहीं होगी। यही कारण है कि आज विष्णु और शिव के लाखों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है, पुष्कर में। सरस्वती ने ब्रह्मा से दूरी बना ली और विष्णु की ओर बढ़ी, जहां उन्हें मर्यादा और सम्मान मिला। इसलिए सरस्वती को विष्णु की पत्नी भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ब्रह्मा दोषी थे या वे सृजन की उस शक्ति के पात्र थे? क्या सरस्वती केवल पुत्री थीं या सृजन की स्वयं एक देवी? एक बात तो निश्चित है, सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक पीड़ा से होती है, एक अग्नि से होती है। उसी अग्नि में जलते हैं भाव, धर्म और प्रश्न भी। तो आप बताइए, क्या यह कामना थी या ब्रह्मा जी की